आप चाहते हैं कि मुझे इस जगह जॉब मिले, इस कंपनी में जॉब मिले। आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे घर में विवाह हो, वह हमारी पत्नी बने। आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे बिजनेस से लाभ हो या मैं इस तरह का बिजनेस करूं। आप चाहते हैं, तो यह जो इच्छा आपके अंदर दबी है, आप पूर्व से सोचते आ रहे हैं, कर्म, रोजगार या वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए, प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए कुछ भी जो आपके अंदर में इच्छा दबी हुई है, उसका पूर्ण होने का समय है। जून 2021, धनु लग्न, धनु राशि वालों, स्वयं इच्छा पूर्ति का मालिक आपको देख रहे हैं सेवंत में बैठकर, और इच्छा पूर्ति घर पर गुरु की दृष्टि है। इच्छा पूर्ति तो होनी चाहिए, लेकिन शनि और मंगल क्या करेंगे? उनकी दृष्टि रोकेंगे, अवरोध पहुंचाएंगे, लेकिन मंगल सपोर्ट कर सकता है। यह इच्छा पूर्ति इस माह में आपको दिखने वाली है। यह योग है। विवाह घर का स्वामी 7वां घर, बिजनेस का स्वामी 7वां घर। आपके छठे रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, विवाद में चले गए, और विवाद घर के मालिक विवाह स्थान और बिजनेस स्थान में चले। यह जो प्रबल योग बन चुका है, यह योग आपको क्या दिखाना चाहता है? विवाह झगड़े में बदलना। वैवाहिक जीवन में झगड़ा होता है, हो सकता है, लेकिन बचाने वाले गुरुदेव बचा तो रहे हैं। उसके बाद बिजनेस में घाटा होना, क्योंकि घाटा घर से, यह घाटा भी बहुत जबरदस्त नहीं है, क्योंकि यदि गुरु की दृष्टि नहीं होती तो घाटा जबरदस्त होता, क्योंकि यहां सूर्य राहु के ग्रहण में भी है। और बिजनेस करना ऋण लेकर के, यह योग भी बनाते हैं। साथ साथ में कभी कभी आप अच्छे पद पर हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छे पद पे हैं, या किसी सामाजिक पद पे हैं, कहीं भी है, वहां अचानक गिरने की स्थिति को जन्म देता है, लेकिन आप संभल जाएंगे। यह जो योगा योग है, कई बातों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन शनि मंगल का दृष्टि संबंध आपके कुटुंब रिश्तों को खंडित कर सकते हैं, आपके धन को बिगाड़ सकते हैं, धन हानि, चोरी होना। मंगलदेव अष्टम बैठे हैं, अचानक इस घटना को दिखा रहे हैं। यहां आप अपने धन को संभाल के रखें, खासतौर पर रिश्ते नातों में दिया हुआ धन आपका वापस नहीं होने वाला है। इस अवधि में तो जून में देना ही नहीं है, बच कर रहें। और गुरुदेव का सबसे बड़ी बात है, गुरुदेव आपके पराक्रम में बैठे हैं और वहां से आपके भाग्य को देख रहे हैं, आपके भाग्य को बचाए हुए हैं, बिजनेस को बचाए, आपकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। गुरुदेव का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। एक निवेदन आपसे है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जाने कि हमारे जून 2021 में क्या होने जा रहा है। बिजनेस के बारे में आपने जाना, भारी उतार चढ़ाव के बीच में आपका बिजनेस घाटे में जा रहा है, परेशानी हो रही है, झगड़े विवाद हो रहे हैं बिजनेस में, दुकान में, कहीं भी आप हैं तो देख रहे हैं बार बार आपको गुस्सा आता है, आप बिगड़ जाते हैं, अपने ग्राहक को खराब कर रहे हैं। इन सब स्थितियों को जन्म दे रहा है। पार्टनरशिप से झगड़े विवाद हो रहे हैं। कहीं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको धन की आवश्यकता है, ऋण लेना चाहते हैं। सारे के सारे कार्य, अशुभ कार्य शुभ में रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप जो हो रहे हैं गुरुदेव रक्षा कर रहे हैं, आप बचे हुए हैं। पार्टनरशिप में अधिक बहस नहीं करना है, वह अपने आप बचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जॉब के लिए कहीं से अच्छे संकेत नहीं है, जॉब पाने के लिए कहीं से अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जॉब कंपटीशन घर में बैठ गए हैं, ग्रहण के साथ, सूर्य के साथ, राहु के साथ। एक बात स्पष्ट है, कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का सबसे अच्छा संकेत है। संघर्ष, स्ट्रगल, मेहनत, प्रतियोगिता के माध्यम से जॉब पाने का सबसे अच्छा समय है। आप कोई जॉब पा रहे हैं तो आप देखेंगे काफी स्ट्रगल और काफी कंपटीशन के उपरांत आपने उस जॉब को पाया। जून में पाएंगे तो जरूर,
लेकिन संघर्ष स्ट्रगल के बाद। शिक्षा के लिए थोड़ा अशुभ है, परेशानी है, टेंशन है। शिक्षा घर के स्वामी अष्टम डेढ़ घर में चले गए हैं, इसलिए अचानक शिक्षा में उतार चढ़ाव, कभी कभी मन नहीं लगना। आपकी शिक्षा सुचारू चल रहे हैं, उसमें कोई किसी तरह के विघ्न बाधा आ सकते हैं। उस शिक्षा प्राप्ति का आप कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ बाधा दिखते हैं। इस तरह से शिक्षा में उतार चढ़ाव जारी है। रिश्ते नातों से आपको अधिक संभल के रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपके धन को लेके, आपकी वैचारिक मतभेद, इन सब को लेकर के झगड़े विवाद को जन्म देता है। देखा जाता है मंगल झगड़ा कराने वाले ग्रह है और कुटुंब भाव पर उसके स्वामी को देख रहे हैं, इसलिए कुटुंब रिश्तों से संभल के रहें। वहाँ झगड़े विवाद को जन्म देता है। यदि झगड़ा स्टार्ट हो गए तो लंबी चलने वाली, शनिदेव है, मंगल देव है। इससे अच्छा है कि इस माह में कम से कम आप सावधान रहें, अपने रिश्ते नातों में बहुत सावधानी रहें। पिता आपके सहयोगी है, माता भी आपके लिए सहयोगी है, छोटे भाई बहन सहयोगी है, बड़े भाई बहन सहयोगी है। यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं। लेकिन दाम्पत्य जीवन में जो नए नए विवाह करके आए हैं, उनके जीवन में खास तौर पर अचानक विवाद होना, झगड़े होना अचानक, और अचानक डिसीजन लेना कि अब छूटने वाली स्थिति आ गई, यह कभी नहीं करना है। जब गुरुदेव वहां से देख रहे हैं तो वह आपके वैवाहिक जीवन को कैसे टूटने देंगे, छूटने देंगे। उतार चढ़ाव विवाह का हिस्सा है, होने दे। झगड़े विवाद चल रहे हैं, टूटने की स्थिति आ गई, आप चुपचाप रहें, आप समय का इंतजार करें, जून को जाने दे, अपने आप सारी स्थिति बदल जाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन में संभालना यह आपके हाथ में है। विवाह की बात हो रही है तो नए विवाह के लिए आप निश्चित प्रयास करें। ऐसा हो सकता है कि कहीं आपको बात ना बने, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह विवाह उनकी संपन्न होने जा रही है जो कहीं अपनी इच्छा लगा बैठे हैं। जिसे इस घर में हो, इस लड़की से हो, इस परिवार में हो, यहां बात भी बहुत अच्छा है, वहां हो जाए। ऐसी स्थितियों में जहां आपका दिली इच्छा है कि यहां शादी हो जाए, ऐसे विवाह इस अवधि में संपन्न होनी चाहिए। थोड़ी परेशानी है, लेकिन विवाह संपन्न होनी। गुरुदेव की दृष्टि विवाह सुख देने के लिए है और नए विवाह बनाने के लिए है। बनाएंगे तो जरूर, और इच्छा पूर्ति मालिक आपके विवाह स्थान में आपके इच्छा के अनुकूल विवाह करें। इसका अर्थ है प्रेम प्रसंग वह तो खतरे में है, वहां तो कुछ भी जन्म नहीं ले रहा है, विवाह की बात भी नहीं हो रही है। लेकिन यदि कहीं प्रेम प्रसंग विवाह की बात कर बैठे तो समझिए आपका काम बन गया। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम आएंगे। आप इतने उलझे रहेंगे प्रेम प्रसंग में, इतने झगड़े विवाद में रहेंगे कि पूरा महीना गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। संतान की तरफ से कोई ऐसे न्यूज आ जा रहे हैं जो टेंशन दे रहा है। उनके प्रति धन खर्च अधिक हो रहे हैं, तनाव दे रहे हैं, उनके अपने करियर को लेकर टेंशन परेशानी है, वह बाहर जाना चाह रहे हैं, उनका काम नहीं बन रहा है। इस तरह अचानक कभी कभी कोई ऐसे संकट आ जा रहे हैं जो आपको संतान की तरफ से परेशान करें। जो संतान इस माह में आ रहे हैं, आप अलर्ट रहें, कभी भरोसा ना करें, आप हमेशा सतर्क रहें। अचानक कुछ भी हो सकता है, और सर्जरी से तो हो रहा है, परेशानी उत्पन्न कर सकता है, अचानक स्थिति बिगड़ सकते हैं। लेकिन आप हिम्मत और संयम रखें, सब ठीक होगा। और जब धन संपत्ति की बात होती है तो आप धन जमा नहीं कर पाएंगे, खर्चे बहुत हैं, आपके धन कहीं कहीं फंस सकते हैं, सावधान रहें। हाँ, यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, धन खरीदना चाहते हैं, यह आपके लिए अच्छे अवसर हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो टेंशन परेशानी है, आप वहां सतर्क रहें। शेयर सट्टों में यदि आप जुड़े हैं तो इस माह में सावधानी रखें, क्योंकि आप पाएंगे कि अचानक आपको बड़े झटके लग गए। जो बड़ा झटका शेयर मार्केट में लगते हैं इसी अवधि में होते हैं, इसलिए आप शेयर मार्केट में बहुत सावधान रहें, झटके लगने के योग हैं।
बहुत सोच समझ कर काम करें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। जब बात होती है किसी भी तरह के झगड़े मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं तो आप उसे टालें। अभी आपके लिए समय अच्छा नहीं है, वहां आपको हानि हो सकती है और परेशानी दिखता है। बाहर जाना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर जाने, बाहर जाने के योग अभी सही नहीं है। बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है या आपकी तिथि डेट आगे बढ़ सकता है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छे स्थिति में है। धनु वालों के लिए खुशखबरी है कि आपका हेल्थ सुरक्षित है, आप रोग से मुक्त है। इस महामारी के समय में भी यदि कुछ होता है आपको तो आप बहुत तेजी से रिकवर करेंगे, आसानी से निकलेंगे। शुक्र शुभ ग्रह की दृष्टि आपके लग्न पर, आप चेयरफुल, खूब आनंदित आप दिख रहे हैं। और गुरु आपके तीसरे पराक्रम भाव में आपको पराक्रमी बनाए हुए हैं। आप हर काम को करने के लिए सक्षम है और हर कार्य के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। थोड़ा रोमांटिक होके इस माह को आप गुजार रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। हेल्थ वाइज अच्छे स्थिति में दिख रहे हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि जून का राशिफल आपको क्या देने जा रहा है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।